नमस्कार दोस्तों, आपका हाईटेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपन राजस्थान की क्या पढ़ रहे थे? राज्यव्यवस्था पढ़ रहे थे। राजस्थान की राज्यव्यवस्था में अपन ने पहला टॉपिक राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी और राज्यपाल में अपने एक्चुअल में राज्यपाल होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था और राज्यपाल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात की थी। आज उन्हीं अनुच्छेदों को विस्तारपूर्वक जानेंगे। राज्यपाल आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157, आर्टिकल 158, आर्टिकल 159 और आर्टिकल 160। राज्यपाल से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद। और की से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, कार्यपालिका। की से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। आर्टिकल 154 में क्या है? कार्यपालिका। और नी से क्या हो जाएगा? नियुक्ति। आर्टिकल 155 में क्या है? नियुक्ति। राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाता है? और का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। आर्टिकल 156 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और यह से क्या हो जाएगा? योग्यता। आर्टिकल 157 में क्या है? राज्यपाल पद की क्या क्या योग्यता होती है। और आर्टिकल 158 में क्या है? शर्तें। राज्यपाल पद की क्या क्या शर्तें होती है। और शपथ से क्या हो जाएगा? शपथ। आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। और आर्टिकल 160 में क्या हो जाएगा? ऐसे क्या हो जाएगा? आकस्मिक रिक्ति। राज्यपाल पद की क्या हो जाए? आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो कार्य कौन करता है? आकस्मिक रिक्ति। और आर्टिकल 161 में क्या से क्या हो जाएगा? समाधान की शक्ति। समाधान की क्या होती है? शक्ति होती है। राज्यपाल के पास क्या होती है? समाधान की क्या होती है? शक्ति होती है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाता है। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। और आर्टिकल 157 में क्या होता है? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 158 में शर्तें, राज्यपाल पद की क्या क्या शर्तें होती हैं। और आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। और आर्टिकल 160 में क्या है? आकस्मिक रिक्ति। राज्यपाल पद की आकस्मिक रिक्ति होती है तो तब कौन कार्य करते हैं। और आर्टिकल 161 में क्या है? समाधान की शक्ति है। राज्यपाल के पास क्या होती है? समाधान की शक्ति होती है। अब आर्टिकल को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में किसका उल्लेख किया गया? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 153 में किसके बारे में उल्लेख किया गया? राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया। और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवां संविधान संशोधन, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल
एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों में क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में इससे पहले तो यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ तब यह बात हुई कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों में क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन में पहली बात यह थी, और दूसरी बात यह थी कि दो या दो से अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय होगा, साझा उच्च न्यायालय होगा। दूसरी बात यह की गई कि दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक ही साझा उच्च न्यायालय होगा, एक ही क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। जैसे पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य का क्या है, एक ही साझा उच्च न्यायालय है। साझा उच्च न्यायालय वो कौन सा है, चंडीगढ़ है। वो कौन सा है, चंडीगढ़ है। दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक ही साझा उच्च न्यायालय होगा। जैसे पंजाब और हरियाणा राज्य है उसका एक ही है उच्च न्यायालय, कौन सा है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। दूसरे राज्य के राज्यपाल को जिन्हें प्रथम बार अतिरिक्त कार्य भार वाला किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को, जिन्हें प्रथम बार क्या अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल नियुक्त किया गया, वो कौन थे, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को जिन्हें प्रथम बार अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल नियुक्त किया गया, वो कौन थे, स्वरूप सिंह। वो कौन थे, स्वरूप सिंह थे, स्वरूप सिंह। कब, 1991 में नियुक्त किया गया था। कहाँ, गुजरात में। स्वरूप सिंह यूपीएससी क्या है, सदस्य भी रह चुके हैं, यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी क्या रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं। नंबर 2, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल जिन्हें दूसरी बार अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल नियुक्त किया गया, वो कौन थे, वो थे श्री राम नाइक थे। कहाँ नियुक्त किया गया था, यूपी में। पहले कौन थे, पहले थे स्वरूप सिंह, और दूसरे कौन थे, श्री राम नाइक। पहले तो थे स्वरूप सिंह और दूसरे थे श्री राम नाइक। राजस्थान में प्रथम व अंतिम एकमात्र राज्यपाल थे जिन्हें दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया। राजस्थान में अभी तक एक बार ही हुआ है। राजस्थान में प्रथम व अंतिम एकमात्र राज्यपाल थे जिन्हें
दूसरे राज्य क्या बनाया गया था, अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया था, वो थे कल्याण सिंह। कल्याण ही कर दियो, कल्याण सिंह। इन्हें किन का बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान के प्रथम अंतिम एकमात्र राज्यपाल थे जिन्हें दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार वाला क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया था। वो कौन थे, कल्याण सिंह थे। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का पद लिया कहाँ से गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 से क्या लिया गया है, राज्यपाल का पद तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है कनाडा के कनाडा के संविधान से। आर्टिकल 153 हो गया। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। और अब पढ़ेंगे आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की क्या, कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की क्या, आर्टिकल 154 में किसका उल्लेख है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से क्या करेगा, पूरा करेगा। सहायता से क्या करेगा, पूरा करेगा। आर्टिकल 154 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं खुदगर्शी या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से क्या करेगा, पूरा करेगा। सहायता से ही क्या करेगा, पूरा करेगा। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कर्ता कौन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है। और कर्ता कैसे है, कैसे करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, एक अधिपत्र जारी करता है। राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है जिसमें
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और क्या लगी होती है, सील लगी होती है। सील मतलब मोहर लगी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? राष्ट्रपति कैसे करता है? राष्ट्रपति एक क्या करता है, अधिपत्र या मतलब वारंट जारी करता है, और जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है, हस्ताक्षर करे होते हैं और क्या होती है, सील मोहर लगी होती है। और इस अधिपत्र को राज्य में पढ़कर कौन सुनाते हैं? इस अधिपत्र को राज्य में पढ़कर कौन सुनाता है? इस अधिपत्र को राज्य में पढ़कर कौन सुनाता है? मुख्य सचिव। कौन सुनाता है? मुख्य सचिव। इस अधिपत्र को राज्य में पढ़कर कौन सुनाते हैं? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? वी श्रीनिवास। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास है। नंबर एक बात है, आर्टिकल 155 में क्या है, किसके बारे में उल्लेख किया गया? नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। और कैसे करता है? राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है, जिसमें राष्ट्रपति क्या होते हैं, हस्ताक्षर और सीलें लगी होती हैं। और इस अधिपत्र को राज्य में पढ़कर कौन सुनाता है? मुख्य सचिव सुनाता है। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। आर्टिकल 155 हो गया। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और आर्टिकल 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ग्रहण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ग्रहण करता है। राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति क्या होता है, प्रसाद पर्यंत कार्य क्या करता है, ग्रहण करता है। नंबर 2 बात, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक क्या होता है, कार्यकाल होता है। 5 वर्ष तक क्या होता है, कार्यकाल होता है। 5 वर्ष तक राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक। पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक। नंबर 3 बात, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाए तब तक राज्यपाल अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है। जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाए तब तक राज्यपाल क्या होता है, अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है। आर्टिकल 156 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति क्या होता है, प्रसाद पर्यंत क्या करता है, कार्य ग्रहण करता है। नंबर 2 बात, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। और जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाए तब तक राज्यपाल अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है। कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राज्यपाल का है, सबसे
लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, और न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल तो है गुरुमुख निहाल सिंह का, गुरुमुख निहाल सिंह का। सबसे लंबा तो गुरुमुख निहाल सिंह का है, और न्यूनतम किसका है? सरदार दरबारा सिंह का, सरदार दरबारा सिंह का, गुरुमुख निहाल सिंह का सबसे लंबा कार्यकाल है। नियुक्ति कब की गई थी? गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्ति की गई थी 25 अक्टूबर 1956 को। नियुक्त कब हो गए थे? 25 अक्टूबर 1956 को। और पद ग्रहण कब किया गया था? पद ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका है? गुरुमुख निहाल सिंह का है। और गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति तो हो गई थी 25 अक्टूबर 1956 को, और उन्होंने पद पर कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक अपना कार्य प्रारंभ किया था। और न्यूनतम कार्यकाल किसका है? सरदार दरबारा सिंह का है। 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक। न्यूनतम कार्यकाल तो सरदार दरबारा सिंह का है, 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल है गुरुमुख निहाल सिंह का। आर्टिकल 156 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यता। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। नंबर 1 योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 बात, वह भारत को क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बात, वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 1 बात है वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बात है वह 35 वर्ष की क्या हो? आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल की योग्यता नंबर 1 है वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बात है वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल की योग्यता आर्टिकल 157। और आर्टिकल 158 में क्या है? राज्यपाल पद की क्या क्या शर्तें होती हैं? आर्टिकल 158 राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की क्या क्या शर्तें होती हैं? नंबर 1 शर्त, वह संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात है वह संसद व राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात, यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से पद क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त
हो जाएगा। नंबर 1 बात है वह संसद या राज्य विधानमंडल क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा और कौन सी सभा, लोकसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और राज्य विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद, राज्यसभा और लोकसभा क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से क्या हो जाएगा, वो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। नंबर 3 बात, नंबर 3 पर है वह लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। वह लाभ का पद क्या नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 3 बात, वह लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नंबर 3 बात क्या है, वह लाभ का पद क्या नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण संविधान की दूसरी अनुसूची में संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। नंबर 3 बात है वह लाभ का पद क्या नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 बात, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संविधान की दूसरी अनुसूची में कौन करती है, संसद द्वारा। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। नंबर 3 बात है वह लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 बात है राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। नंबर 5, राज्यपाल को वेतन मिलता कितना है, राज्यपाल को प्रति माह 3.50 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है, प्रति माह मिलती है 3.50 लाख। और नंबर 6 बात है राज्यपाल पद की क्या नहीं होती है, पेंशन नहीं होती है। राज्यपाल पद की पेंशन नहीं होती है, पेंशन नहीं होती है। राज्यपाल को प्रति माह 3.50 लाख रुपए मिलते हैं और राज्यपाल की पद की क्या नहीं होती है, पेंशन नहीं होती है, पेंशन नहीं होती है। राज्यपाल, आज अपने आर्टिकल 153 पढ़ा था, आर्टिकल 154 पढ़ा था, आर्टिकल 155 पढ़ा था, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158। आर्टिकल 153 में किसके बारे में उल्लेख किया गया, ये राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। और आर्टिकल 155 में क्या है, आर्टिकल 155 में नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और आर्टिकल 156 में क्या है, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। और आर्टिकल 157 में योग्यता। और आर्टिकल 158 में क्या है, शर्तें, राज्यपाल पद की क्या क्या शर्तें होती है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का पद अपन ने पढ़ा था, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है और राज्यपाल का नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है। राज्यपाल का पद तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, और राज्यपाल नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और राज्य आर्टिकल 154 में
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति कहाँ होती है? राज्यपाल में क्या होती है? निहित होती है। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति कौन करवाता है, कैसे करवाता है, वो आपने पढ़ लिया। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। और आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की क्या क्या योग्यता होती है। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल की क्या क्या शर्तें होती है, उसके बारे में पढ़ लिया आपने। और बाकी के आर्टिकल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।